हेलो, तो आप सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पूरे संस्कृत के जितने भी शब्द रूप आते हैं सभी महत्वपूर्ण शब्द रूप को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहला शब्द रूप हम लोग औकारांत पुल्लिंग वाला पढ़ रहे हैं। औकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में जो होते हैं टोटल 8 विभक्ति चलती है और उसके तीनों वचन चलते हैं। तो पहले हम एक वचन को याद करेंगे, फिर द्विवचन को और फिर बहुवचन को। इस प्रकार से औकारांत पुल्लिंग शब्द रूप खत्म होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो औकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एक वचन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले हम लोग एक वचन को याद करेंगे, फिर ये हो जाएगा तो फिर हम लोग द्विवचन करेंगे, फिर बहुवचन करेंगे। देखिए, तो पहला एक वचन में है राम का है ना। तो राम वाला में हम लोग सॉन्ग के माध्यम से पढ़ लेते हैं। पहला वाला जो है एक वचन, उसको हम सॉन्ग के माध्यम से पढ़ लेंगे, दूसरा वाला ट्रिक से पढ़ लेंगे और तीसरा वाला लॉजिक लगा करके आंसर याद कर लेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे कभी ये नहीं कहता है शब्द रूप लिखो, आपसे 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, पहला प्रश्न जैसे ये हुआ कि राम शब्द रूप के पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? क्या होगा? रामात होगा। नहीं, तो यही जो होता है विभक्ति और वचन दे करके पूछा जाता है। तो चलिए, पहले हम एक वचन को बढ़िया अच्छे तरीके से सुटेबल याद कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे एक वचन, आप लोग भी बोलिएगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी चाहें तो बोल सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा। इस वीडियो में ही आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी याद हो जाएगा। और एग्जाम में आप आसानी से 10th में है या 9th में है तो आप आसानी से लगभग 7 से 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं और शब्द रूप भी याद रख सकते हैं बहुत दिनों के लिए। आइए, तो मेरे साथ आप जुड़ के याद कीजिए। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। फिर से हम ये 3-2-3 करके पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ देख लीजिए। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। आप लोग भी उम्मीद करते होंगे, देख रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर से अब हम पूरा पढ़ेंगे। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। इसी प्रकार आप इस पर देव शब्द भी बैठा सकते हैं। आइए कैसे, आप लोग जरूर उच्चारण किया कीजिएगा, अच्छा लगेगा। देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस देवे हे देव। देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस देवे हे देव। राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। इसी प्रकार आपको स्क्रीन पर बहुत सारा दिख रहा होगा, आप इस सभी को भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप बालक को भी पढ़ सकते हैं। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस बालके हे बालक। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस बालके हे बालक। इतना शब्द रूप याद करने के बाद आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे हमने पहला आपको बताया राम रामम रामेन रामाय रामात रामस रमे हे राम। ऐसा सीरियल वाइज याद करने से आपको एक फायदा हुआ
कि प्रथमा विभक्ति में रामः, द्वितीय विभक्ति चलेंगे तो उसमें आ जाएगा रामम, फिर रामेन, फिर रामाय, रामात, रामश, रामे, हे राम। आप इस प्रकार से यदि आप पढ़े हैं तो ये मेरा एक नया तरीका था जो याद करने का था, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसी प्रकार आप चाहें तो बैठा करके श्याम का भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग आराम से सुन लीजिएगा। श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात, श्यामश श्यामे हे श्याम। इसी प्रकार आप शिक्षक का भी पढ़ सकते हैं। शिक्षकः शिक्षकम शिक्षकेन, शिक्षकाय शिक्षकात, शिक्षकस् शिक्षके हे शिक्षक। थोड़ा कठिन है लेकिन पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग द्विवचन में बढ़ जाते हैं। रामः रामम रामेन, रामाय रामात, रामश रामे हे राम। बोलिएगा। रामेन रामाय रामात, रामश रामे हे राम। देवः देवम देवेन, देवाय देवात, देवस देवे हे देव। देवम देवेन, देवाय देवात, देवस देवे हे देव। बालकः बालकम बालकेन, बालकाय बालकात, बालकस बालके हे बालक। बालकम बालकेन, बालकाय बालकात, बालकस बालके हे बालक। तो ये जो सॉन्ग था, इस सॉन्ग पे था राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। इस सॉन्ग पे था, हमने इसको बैठाया था। आइए अब द्विवचन को याद करते हैं। आप इस एक वचन को याद करके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। कैसे प्रश्न होंगे लास्ट में देखेंगे। आइए अब अकारांत पुल्लिंग का द्विवचन याद करते हैं। तो द्विवचन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें हम लोग द्विवचन में 232 का रूल लगाएं। अब ये 232 क्या है? तो 232 में मतलब वो पहले प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक समान बोलेंगे, फिर 3 का अर्थ हुआ तृतीय चतुर्थी पंचमी एक समान बोलेंगे, फिर षष्ठी सप्तमी एक समान बोलेंगे, और लास्ट में जो संबोधन है उसमें प्रथमा वाला ही उतर जाएगा। चलिए तो देख लीजिए। रामौ रामौ, रामौ रामौ, पहले 2 बार बोलेंगे। रामौ रामौ, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामियोः रामियोः, रामियोः रामियोः, हे रामौ। हे रामौ। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। रामौ रामौ, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामियोः रामियोः, रामियोः रामियोः, हे रामौ। हे रामौ। आप इसी प्रकार देव का भी बोल सकते हैं। देवौ देवौ, देवौ देवौ, देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम, देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम, देव्योः देव्योः, देव्योः देव्योः, हे देवौ। हे देवौ। बालकौ बालकौ, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, बालकयोः बालकयोः, हे बालकौ। हे बालकौ। इसी प्रकार आप द्विवचन को याद कर सकते हैं। आइए अब बहुवचन, क्योंकि द्विवचन में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि इसे 232 पे रूल पे लगता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सभी शब्द रूपों में 232 का रूल लगेगा। आइए अब आकारांत पुल्लिंग बहुवचन का देखते हैं। एक वचन हमने पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया, अब हम लोग बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन जो कि आपको दिख रहा होगा, तो बहुवचन में पहले हम लोग पढ़ें रामः, रामान, रामः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामानां, रामेषु, हे रामः।
रामः रामः रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः 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 रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः हे रामः 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 रामान् रामान् रामः रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामानां रामेषु रामेषु हे रामः। हे रामः। अब दो पढ़ेंगे। रामः रामान् रामः रामान् रामः रामान् रामः रामान् रामः 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 रामान् रामः रामः रामान् रामः रामः रामान् रामः रामः रामान् रामः रामेभ्यः 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 रामानां रामेषु रामानां रामेषु हे रामः। हे रामः। इसी प्रकार आप देव का भी पढ़ सकते हैं। देवः देवान् देवः देवान् देवः देवान् देवः देवान् देवः 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 देवान् देवः देवः देवान् देवः देवेभ्यः 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 देवेना देवानां देवेषु देवानां देवेषु हे देवः हे देवः बालकाः बालकान् बालकाः बालकान् बालकः बालकः बालकेभ्यः 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 बालकानां बालकेषु बालकानां बालकेषु हे बालकः। हे बालकाः। आप इसी शब्द रूप को इस प्रकार से पढ़ के याद रख सकते हैं। ऐसे इसमें कुछ टिप्स सुन लीजिए। टिप्स क्या है कि जितने भी अभी आपको दिखेंगे चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भ्यः भ्यः लगेगा। जैसे हम लोग बालक पढ़ रहे हैं तो बालकेभ्यः बालकेभ्यः, राम पढ़ेंगे तो रामेभ्यः रामेभ्यः। तो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भ्यः भ्यः लगेगा। हर एक में बहुवचन की बात कर रहा हूं। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में क्या लगेगा? भ्यः भ्यः लगेगा। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में, सभी में जितने भी षष्ठी विभक्ति आएंगे सब में क्या लगेगा? नाम लगेगा। षष्ठी में नाम, षष्ठी में नाम होगा। और सप्तमी में सु, सौ से सप्तमी और सौ से सु। षष्ठी में नाम और सप्तमी में सु, षष्ठी में नाम और सप्तमी में सु। और जबकि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति जो है उसमें भ्यः भ्यः लगेगा। चतुर्थी पंचमी में भ्यः भ्यः, चतुर्थी पंचमी भ्यः भ्यः, और षष्ठी में नाम और सप्तमी में सु लगेगा। इस प्रकार से आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप खत्म हुआ। अब हम लोग अगले शब्द रूपों की ओर बढ़ते हैं। या दूसरा शब्द रूप आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल राकेश ऑनलाइन क्लासेस LKP पर भी जा सकते हैं। दूसरा शब्द रूप अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस सिर्फ राम शब्द रूप आप गाते गाते पढ़ सकते हैं।